उसमें भी उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। उसमें भी कुछ उपदेश का मर्म होना चाहिए और यथार्थ का चित्रण उसका धर्म होना चाहिए, उसका धर्म होना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ करके दिखाया मंच के माध्यम से। मुझे बहुत खुशी है। बहुत कवियों को मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, लेकिन एक कवि की बातें मुझे आज भी याद है, जिन्होंने इस दुनिया के हर व्यक्ति को, जो समझदार है, रोम रोम छूने का प्रयास किया उन्होंने। और उन्होंने कहा, जिसका चित्रण किया आज की व्यवस्था का, आज की दुनिया का, और उसमें कहा, श्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के वसन लज्जा बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। यानी मैथिली संघ जी के जो शब्द थे, पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, पूरी व्यवस्था को झंझोड़ रख दिया। एक तरफ कुत्तों को बिस्कुट मिल रहा है, दूध मिल रहा है, दूसरी तरफ बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपक के सर्दी की रात बिताते हैं। यह है कवि का दायित्व, यह है कवि का धर्म। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित मेरे कवि भाइयों को जी, मैं वास्तव में एक एक कवि की बात को सुन रहा था, मैं नोट भी कर रहा था, और मैं उसमें आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपनी बात भी कहना चाहूंगा मैं अपने आप को। बादलों के दरमियान कुछ साजिश ऐसी हुई, बादलों के दरमियान कुछ साजिश ऐसी हुई, और मेरा घर मिट्टी का था वही बारिश हुई। बादलों के दरमियान कुछ साजिश ऐसी हुई, मेरा घर मिट्टी का था वही बारिश हुई। उनकी जिद है बिजलियां गिराने की, पागड़ी जी, उनकी जिद है बिजलियां गिराने की, अब हमारी भी जिद है आसियां फिर वही बना देंगे। माध्यम से, मंच के माध्यम से, कि हम सब मिलकर, हम कवि सम्मेलन के माध्यम से सारे देश में एक दिशा दी जाती है। कवि ना किसी जाति का होता है, न किसी पार्टी का होता है, न किसी धर्म का होता है, और कौमी एकता पे काम करता है कवि। पूरे देश को दिशा देने का काम करता है कवि। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी सागर से गहरा, उससे भी नीचे जाकर यदि समाज की कुरीतियां, अव्यवस्थाओं को यदि निकालने और समझने का काम कोई कवि करके आम जनता के बीच में अपने प्रस्तुति करता है, तो मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, कौमी एकता के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, नजर में आपको कर रहा हूं। हम क्या क्या करना चाहते थे, हम क्या क्या करना चाहते थे, हम क्या क्या कर बैठे। कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर बना बैठे। हम अच्छी परिंदों की जात है यारों, जो कभी मंदिर पे जा बैठा तो कभी मस्जिद पे। यानी मेरा तात्पर्य ये हुआ, मैं कहना चाहूंगा, मेरे दिल की राख को कुरेद मत, मेरे दिल की राख को कुरेद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे। चिराग तो फिर भी चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। चिराग तो फिर भी चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। इसलिए आपको यही संदेश में निवेदन करना चाहूंगा, अंतिम पंक्तियों के रूप में इतना निवेदन करना चाहूंगा, मानव से नफरत करने से, मानव से नफरत करने से किस प्राणी का सम्मान हुआ। जग का वैभव पाने का सपना कब किसका साकार हुआ। तुम प्रेम अहिंसा करुणा से जग जीवन का श्रृंगार करो। ओ मानव कहलाने वालों, मानवता का सत्कार करो, मानवता का सत्कार करो। मैं अंत में आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैंने 4-5 लाइन लिखी है, आज आखिरी है, मैं आपको बोल नहीं करूंगा। स्वागत है आपको, पढ़ो। मैं तूफानों का चलने का आदी हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मेरी राह आसान न करो। मैं तूफानों पे चलने
का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूल रोकते कांटे मुझे चलाते हैं, मरुस्थल पहाड़ मेरी चलने की राह बढ़ाते हैं। सच कहता हूं जब मुश्किलें नहीं होती है, सच कहता हूं मुश्किलें जब नहीं होती है, मेरे पग चलने को शर्माते हैं। मेरे संग संग चले हवाएं भी, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों का चलने का आदी हूं, तुम मेरी राह आसान करो। और आपने अंत में सभी युवा साथियों को 2 लाइन के माध्यम से मेरी बात करूंगा आपकी इजाजत से। आसमां पे मत उड़ इतना ऊंचा, आसमां पे मत उड़ इतना ऊंचा, वहां सीढ़ियां नहीं होती। याद रखना, मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।